जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी संगत जी को मेरी तरफ से जय गुरुजी, राधे 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 कृष्ण। तो संगत जी, मेरा एक शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी गुजरात से बोल रही हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करना चाहूँगी, पर उससे पहले हम सभी मिलके गुरुजी के पावन मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, सबको जय गुरुजी। और जो भी YouTube चैनल हमारा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको गुरुजी बहुत ब्लेस करे, बहुत उनको प्रोटेक्टेड रखे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स उनको दे। और जो भी प्यारे प्यारे संगत जी हमारा सत्संग सुन रहे हैं उनको भी गुरुजी बहुत ब्लेस करे, उनकी भी हमेशा सभी प्रॉब्लम्स में उनकी मदद करे, उनको गाइड करे, सबको हैप्पी रखे गुरुजी। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग कुछ ऐसा है कि अभी कुछ दिनों की ही बात है। हमारे घर में हमने एक नई मेड आंटी को रखा है काम के लिए। और काफ़ी दिनों से, जब से मतलब वो हमारे घर में आई थी, तो हमें किसी से कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं थी, बट हाँ, वो जब से उन्होंने हमारे घर में काम करना शुरू किया तब से एक्चुअली बहुत सारी नेगेटिविटी हमारे घर में आ गई थी। एक्चुअली हमारा जो पूरा शेड्यूल है सुबह से, वो भी काफ़ी लेट हो जाता था। ऐसे 12-1 बजे तक का टाइम तो सुबह में ऐसे ही निकल जाता था। और हर रोज़ मेरी मॉम के साथ झगड़ा हो जाता था बिना किसी वजह का। और मुझे बहुत, फिर पूरा दिन मेरा दिमाग भी बड़ा अपसेट रहता था। तो मैंने गुरुजी से कहा कि जब से ये आंटी आई है तब से कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा। घर के वाइब्स काफ़ी हैवी हो गए हैं और शेड्यूल भी इतना लेट हो जाता है। सुबह में सब लोग टाइमली जल्दी उठ जाते हैं, फिर भी बहुत लेट हो जाता है। तो आप प्लीज़ कुछ करिए। आप देखिए, अगर ये इंसान आपको सही नहीं लगती है हमारे घर के लिए, तो आप प्लीज़ इन्हें दूर कर दीजिए, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है। बहुत झगड़ा होता है मेरी मॉम के साथ, और फिर मेरी मॉम भी कहीं ना कहीं अपसेट रहती है उस चीज़ की वजह से। तो मैंने गुरुजी से बहुत दिल से प्रार्थना की, क्योंकि संगत जी लास्ट काफ़ी मतलब 1 हफ्ते पहले की बात है, और उसके भी 1 हफ्ते पहले से मुझे बहुत सारे सत्संग आ रहे थे यूट्यूब पे, जिसमें ये मेड को लेकर ही गुरुजी ने बताया था कि जो मेड है वो उतनी ट्रस्टवर्दी नहीं है। हमें लगता है कि ट्रस्टवर्दी है, बट वो उतनी ट्रस्टवर्दी नहीं है। अपनी वैल्यूएबल चीज़ों का ध्यान रखना है। ऐसे मुझे 1-2 सत्संग मिले थे, 2-3 सत्संग मिले थे मुझे। तो मैंने भी सोचा कि गुरुजी 2-3 बार से एक ही टॉपिक के रिलेटेड सत्संग दे रहे हैं, मतलब कुछ इसमें से गाइडेंस डेफिनेटली होगा। और फिर उसके बाद जब घर में इतनी थोड़ी सी नेगेटिविटी रहती थी, लेट हो जाता था, मम्मी के साथ मेरा झगड़ा भी काफ़ी होता था, तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ डेफिनेटली ये इंसान नेगेटिव है, हमें चेंज करना चाहिए। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, ये इंसान अगर आपको बिल्कुल सही नहीं लगता है तो प्लीज़ आप इसे दूर कर दीजिए, बिकॉज बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मेरा भी काम काफ़ी डिले हो रहा है, ये इनके वजह से लेट हो जाता है, दैट्स वाई। तो फिर अगले 1-2 दिन के बाद ही वो आंटी ने खुद हमें बताया कि ना, अभी मैं 15 दिन नहीं आने वाली हूँ, मैं जा रही हूँ। तो मेरी जगह ना किसी और को मैं बोल दूँगी, तो वो आ जाएंगे टाइम पे। तो हमने भी कह दिया ठीक है, अभी 15 दिन के बाद आएंगे तब देखेंगे, अभी तो 15 दिन नहीं आने वाले हैं। तो फिर अभी वो आंटी जी आ नहीं रहे हैं और उनके जगह कोई और आंटी आते हैं। बट हाँ, एक चीज़ है, जब से वो आंटी गए हैं, मैंने गुरुजी को रिक्वेस्ट किया, उसके 1-2 दिन के बाद से ही वो चले गए। और उनके जगह जो भी दूसरे आंटी आते हैं उनके वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारा शेड्यूल भी जल्दी होता है। सुबह में हमारा मतलब चाहे लेट भी हो जाता है हो कभी कभी, फिर भी हमारा शेड्यूल एकदम फटाफट टाइमली ख़त्म हो जाता है और घर में इतना पीस ऑफ माइंड लगता है, पॉजिटिविटी लगती है। बाकी पहले तो इतने हैवी वाइब्स लगते थे, जब वो आंटी आते थे तब इतना हैवी लगता था, मतलब ऐसा मन नहीं करता था, ऐसा लग रहा था जैसे सर इतना भारी हो रखा है, इतना सर दर्द क्यों हो रहा है, ऐसा बहुत मतलब सिवियर हेडेक हो गया था। बट अब जब से वो आंटी नहीं आ रहे हैं तब से काफ़ी लाइट एनवायरनमेंट है, घर का जो शेड्यूल है वो भी टाइमली फटाफट हो जाता है, और सुबह में सारी चीज़ें अच्छे से अपने टाइम के हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से होती है, जिस वजह से हमें भी अच्छा फील हो रहा है और घर में काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है। अब मेरी मॉम के साथ झगड़ा भी नहीं होता है।
उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा कि मैं जब भी आपसे कोई भी प्रॉब्लम कहती हूँ आप उसका कोई ना कोई इंस्टेंट सॉल्यूशन ज़रूर दे देते हैं, और जो चीज़ सही होती है वही आप दिमाग में सुझा देते हैं। ये एक्चुअली बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आप हमसे इतना कनेक्टेड हैं कि आप सत्संग के थ्रू और इंट्यूशन के थ्रू इतने एक्यूरेट आप मैसेजेस दे देते हैं। आप हमारी लाइफ की हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखते हैं, छोटी से छोटी जो शायद उतनी इम्पोर्टेंट भी ना हो उसका भी आप ध्यान रखते हैं। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा कि आपने वो मेड आंटी को दूर कर दिया और अभी घर में काफ़ी पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, लाइट एनवायरनमेंट है, और मेरा और मेरी मम्मी का झगड़ा नहीं हो रहा। ये तो बहुत बड़ी और अच्छी ब्लेसिंग है, क्योंकि फिर मम्मी के साथ बिना मतलब का झगड़ा हो जाता है तो फिर बहुत बुरा लगता है मुझे, और फिर बिना मतलब का फिर एनवायरनमेंट भी ख़राब हो जाता है। तो मैं काफ़ी परेशान थी कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे लाया जाए, बिकॉज गलती मेरी भी नहीं होती थी, गलती मम्मी की भी नहीं होती थी, बट वो मेरा आंटी हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करती थी, उनकी हरकतें ऐसी हो जाती थी बिना मतलब का, बीच में कुछ ना कुछ वो बोलती रहती थी, फिर उस वजह से मेरा और मेरी मॉम का झगड़ा हो जाता था। तो गुरुजी ने ये सारी चीज़ें फटाफट पल भर में सॉल्व कर दी। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा आप ब्लेस करिएगा कि हमेशा हमारे घर में आप विराजमान रहे, और जो इंसान आपको सही लगता है हमारे घर के लिए वही आए, और हमारी ज़िंदगी में जो आपको सही लगता है वो आप करिएगा और हमेशा गाइड करते रहिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे से गुरुपा। अभी संगत जी मेरा दूसरा भी एक शुक्राना सत्संग है। संगत जी अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है, मेरी मम्मी को उसके चेस्ट एरिया के आसपास उसे एब्सेस जैसा हो गया था, जो मम्मी के लिए काफ़ी पेनफुल था, और उसी के आसपास मम्मी को कुछ मसे भी हुए थे। तो उस वजह से मम्मी को बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था, इतना पेन कर रहा था कि मम्मी के लिए इनटॉलरेबल था। मम्मी को राइट साइड में हुआ था, तो मम्मी के लिए इतना टफ हो गया था कि वो अपना हाथ भी नहीं उठा पा रही थी, हाथ उठाती तो भी उसे दर्द होता था, ऐसा उतना पेनफुल था मम्मी को। और मेरी मम्मी वैसे भी ये सब चीज़ों में थोड़ी सी वीक है, उसे ज़रा सा भी अगर चोट आ जाती है, ज़रा सी भी चोट आई तो उसे बहुत ज़्यादा सिवियर पेन हो जाता है। और मेरी मदर की जो बॉडी है वो भी काफ़ी ज़्यादा एलर्जिक है, और छोटे ऐसी ऐसी चीज़ों की मॉम को एलर्जी होती है जैसे तो हम सोच भी नहीं सकते। तो मैं भी काफ़ी डरी हुई थी कि ये मम्मी को अचानक क्या हो गया, बिकॉज एब्सेस छोटी ही थी, तो मुझे लगा इतनी छोटी से एब्सेस में मम्मी को इतना पेन हो रहा है। बट मॉम को काफ़ी ज़्यादा 2-3 दिन से पेन था, वो एक्चुअली अच्छे से अपनी मूवमेंट भी नहीं कर पा रही थी। तो हमने फिर सोचा कि डॉक्टर को ही दिखा देते हैं, तो डॉक्टर के पास जाने ही वाले थे हम लोग, 1-2 दिन में जाने वाले थे, ऐसा हमने सोचा था। पर मैंने मम्मी से कहा कि गुरुजी है हमारे, तो गुरुजी से हेल्प मांगते हैं, अगर गुरुजी की मर्ज़ी हुई तो गुरुजी हेल्प कर देंगे, तो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी डॉक्टर के पास। और गुरुजी का जो जल प्रसाद है वो तो इतना उसमें तो साक्षात चमत्कार है, जो गुरुजी का जो जल प्रसाद है, कितने लोगों के लाइफ में चमत्कार हुए। तो फिर मैंने मम्मी को कहा कि जो जल प्रसाद है वो आप लगाओ जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम है। तो मैं रोज़ मम्मी को जल प्रसाद गुरुजी का लगाती थी। लास्ट 2-3 दिन से मैं डेली सुबह में और शाम में 2 बार मैं गुरुजी का जल प्रसाद लगाती थी, जहाँ पे मम्मी को एब्सेस हुआ था और जहाँ पे मम्मी को मसे थे वहाँ पे, और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती थी। बट लग नहीं रहा था देखकर संगत जी कि वो इतनी जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा, जो मसे मम्मी को हुए थे वो अपने आप ही निकल जाएंगे इतने पेनलेस तरीके से। ये सोचा नहीं था, बिकॉज जब 1-2 दिन पहले मैंने देखा था तब इतना मोटा मसा था और एब्सेस भी इतनी फुली हुई थी, तो मुझे लगा था कि नहीं इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपका जल प्रसाद लगा रही हूँ, मम्मी को जल्दी से जल्दी हील कर दीजिए, बिकॉज मम्मी को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, तो जल्दी जल्दी हील हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। तो बस ये आज तीसरा दिन है, और आज मैंने सुबह में जब मम्मी को जल प्रसाद लगाया, सुबह में मम्मी आई फ्रेश होके, तो मैंने मम्मी को कहा मैं जल प्रसाद लगाती हूँ, तो मुझे पक्का यकीन है कि आज के दिन में ना आपको काफ़ी अच्छा आराम मिलेगा। और संगत जी मैंने आज जल प्रसाद लगाया, तब मैंने देखा कि मम्मी का जो मसा है वो थोड़ा सा अलग हो गया है एब्सेस से, और निकलने की तैयारी में ही था। तो मैंने काफ़ी देर तक जल प्रसाद लगाया, मंत्र जाप किया, और उस वजह से मम्मी को जल प्रसाद लगाते लगाते जिस हैंकी से मैं लगा रही थी उसी में जो मम्मी के जो मसे थे वो निकल गए।
और मैंने मम्मी से कहा कि ये देखो आपके जो यहाँ पे मसे हुए वो निकल गए। मम्मी ने कहा निकल गए, मुझे पता भी नहीं चला बिकॉज मुझे ज़रा भी दर्द नहीं हुआ। और कल तो हमने देखा था तो थोड़ा सा लग रहा था कि नहीं अभी तो टाइम लगेगा रिजॉल्व होने में, और आज निकल गया। मैंने कहा यही तो चमत्कार है गुरुजी का, कि जब हमें लगता है कि नहीं इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, तब गुरुजी चमत्कार करके उतना जल्दी काम कर देते हैं। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा कि आपने इतनी जल्दी हेल्प की हमारी। बिकॉज कल जब मैंने सुबह में देखा था तो मुझे भी नहीं लग रहा था कि इतना जल्दी रिजॉल्व होगा, और मुझे भी लगा था और 3-4 दिन लगभग 1 हफ्ता निकल जाएगा। बट गुरुपा आज ही मैं जब मम्मी को जल प्रसाद लगा रही थी तभी जल प्रसाद लगाते लगाते पेनलेसली मम्मी के जो मसे थे वो निकल गए, और साथ ही साथ मम्मी का जो वहाँ एब्सेस हुआ था उसमें भी अभी हीलिंग हो रही है, सुधार आ रहा है। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा कि मेरी मॉम को हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा, और घर में ही इजीली अच्छे से हो गया सब कुछ। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और आज मेरी मम्मी को इसमें आराम मिला, उसके जो मसे थे वो निकल गए। उस खुशी में मम्मी ने प्यारा सा कड़ा प्रसाद बनाया था गुरुपा के लिए, और वो कड़ा प्रसाद भी काफ़ी इतना टेस्टी बना था। लग रहा था जैसे गुरुजी ने अच्छे से ब्लेस कर दिया, इसलिए इतना स्वीटनेस है, इतनी अच्छी स्वीटनेस आ रही है और बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा था। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। बहुत सारा दिल से शुक्राना आपको कि आप फटाफट सारे इंस्टेंट सॉल्यूशन आप ला देते हो। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरा एक तीसरा भी सत्संग है। संगत जी, एक्चुअली गुरुजी की बर्थडे थी, तब मैंने उनसे एक ब्लेसिंग मांगी थी कि वो मुझे मेरे स्टडीज़ और कैरियर में हेल्प करे। मुझे काफ़ी कुछ अच्छा सा परफॉर्म करना है, बट सिचुएशन कहीं ना कहीं फेवरेबल बन नहीं रही है, तो आप मुझे थोड़ी सी हेल्प कर दो। तो संगत जी, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने गुरुजी से प्रेयर की, उसके बाद तब से तो धीरे धीरे बट अब बहुत अच्छा मुझे इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। गुरुजी की बर्थडे के दिन मैंने ब्लेसिंग मांगी थी, तब मुझे था कि हाँ कैसे करना है, कैसे करूँगी, काफ़ी ज़्यादा बड़ा काम लग रहा था मुझे कि ये तो बहुत जटिल है, कैसे होगा। बट अभी धीरे धीरे मैं अपने स्टडीज़ और कैरियर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ। जैसे मैं परफॉर्म करना चाहती थी वैसे मैं कर रही हूँ। पहले ऐसा होता था कि मुझे पढ़ना होता था, पर कोई ना किसी वजह से शेड्यूल मेरा लेट हो जाता था, उतने अच्छे से मैं कंसंट्रेशन के साथ कर नहीं पाती थी। उतना क्रिएटिव आइडिया नहीं आ रहा था कि कैसे कम टाइम में कैसे अच्छे से कवर करना है, जिसमें से प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा मिले और टाइम भी कम लगे। वो वैसे क्रिएटिव आइडियाज़ मुझे नहीं आते थे। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था, फील ही हो रहा था कि बहुत बड़ी ब्लॉकेजेस है। बट गुरुजी के बर्थडे के दिन मैंने दिल से प्रेयर की और उन्होंने मेरी प्रेयर एक्सेप्ट की, तो अब मैं अपने स्टडीज़ और कैरियर में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ। काफ़ी अच्छे क्रिएटिव आइडिया मुझे आते हैं कि कैसे कम टाइम में मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें कर सकूँ। और अब मुझे अंदर से फील हो रहा है कि कहाँ से मुझे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कहाँ से मुझे क्या काम करना चाहिए, कैसे कैसे चीज़ें मुझे अपने कैरियर में स्टडीज़ में करनी चाहिए जिससे मुझे कुछ प्रोडक्टिव मिल जाए। और बहुत अच्छे आइडियाज़ अभी आजकल मेरे माइंड में आते हैं, और हार्डवर्क भी मेरे से काफ़ी अच्छा हो रहा है। मैं जैसे करना चाहती हूँ वैसे ही अच्छे से मैं कर पाती हूँ। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा कि आपने इतना जल्दी मुझे इंस्टेंट रिजल्ट दे दिया। एंड मैं बहुत आजकल खुश भी रहती हूँ बिकॉज मैं अच्छे से काम कर पाती हूँ। एक अच्छी सी होप आई है मेरी लाइफ में। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख बार शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा, बस मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप अपने ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे पे, मेरे मम्मी पापा पे, हमारे पूरे फैमिली पे और सभी संगत के ऊपर बनाए रखना। सभी संगत की ऐसे ही आप हमेशा सारे विशेस फुलफ़िल करते रहना, सभी को ब्लेस करते रहना, सभी के लिए जो बेस्ट हो वही आप करना, और हमेशा अच्छे ब्लेस्ड सत्संग ही आप करवाते रहना। हम बहुत दिल से आपका शुक्राना करते हैं कि आपने हमें वो सौभाग्य दिया कि हम आपके संगत में आ सके। आपने हमें अपना संगत चुना, उसके लिए बहुत सारा शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी, और पर उससे पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। धन धन।